पर्यावरण के फील्ड में आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा हमारे गांव के कोई भी लोग नहीं कहेंगे, इसलिए कि मैं 24 घंटा गांव में उपलब्ध रहता हूं। सरकारी फंड के अतिरिक्त आपके पंचायत के पास आय का सोर्स क्या है? अपना व्यवसाय करते, बिजनेस करते, कंस्ट्रक्शन का काम करते। आज भी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, अपना बिजनेस तो चल ही रहा है। लेकिन जब वो लोग देने के लिए सहमत नहीं होंगे, उत्तेजन नहीं कराएंगे, प्रत्येक जमीन को हम जबरदस्ती कैसे बनाएंगे? उनका कहना था कि ये सवाल यदि आप सरपंच से पूछ लेंगे तो मैं मानूंगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त रोहित अपने एक नए पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत सुहिरा के सरपंच नारायण दास शाह जी। आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने गांव में कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं और आने वाले समय में इनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इनका अगला सियासी कदम क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में आज इनसे खुल करके हम बात करेंगे और इन पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, इन सारी चीजों को इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आप बताएं कैसे हैं आप? अच्छे हैं। जब आप सरपंच नहीं थे तो इससे पहले आपका पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं। इसके पहले हम कंस्ट्रक्शन का काम करते थे प्लांटों में, यहाँ से बिननगर, बैड़न, मतलब वो खरगोन, जहाँ भी काम चलते थे कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जी जी जी। और फिर हमारे दोस्त और गांव के लोगों का वो हुआ कि आप ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि बनिए। जैसे कि आपके कहने का मतलब कि पहले आप कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, फिर जब गांव में आपने देखा, गांव की स्थितियों को, गांव की राजनीति को देखा और लोगों को लगा कि आप में कहीं न कहीं एक मतलब कि वो अपना नेता तलाश रहे थे। उन्हें लगा कि पिछले जो भी सरपंच थे उनसे बेहतर आप गांव के लिए जो कि हित में कार्य करेंगे, इसलिए जनता ने आपको सहयोग दिया। इसके बाद आपने चुनाव लड़ा और चुनाव में आपने विजय हासिल की। जी। आपने अपने पंचायत में पीसीसी का जो है जाल बिछा रखा है। कहा जाए तो सड़कों को जो है कि आपने कोई भी गली हो, क्योंकि अभी हम विजिट करके भी आ रहे हैं, गली-गली में आपने जो है कि पीसीसी कार्य कराया है, सड़क निर्माण कराया है। इसके बारे में आप थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएँ। हमारे ग्राम पंचायत में जो भी आज पिछले पिछले बहुत पंचायत के कार्यकाल से बचा हुआ था, जो लोन नहीं हो पाए थे, ऐसे जो पीसीसी का कार्य थे, रोड के ऐसे भी जो काम थे हर मोहल्ले में, जी। उसका लोगों के द्वारा बहुत वो था कि हमारा नया सरपंच हमारे हिसाब से हमारा काम करेंगे, तो उन्होंने आग्रह किया। मैं उस काम को पूरा सहजता से, पूरा मेहनत करके अपने मत से, जो पंचायत निधि से हुआ, पंचायत के माध्यम से कराया, और जो पंचायत से नहीं हो पाया वो माननीय विधायक जी से सहयोग करके डीएमएफ मत से भी स्वीकृत करा के किया। और कुछ सीएसआर अदानी के द्वारा ही काम किया गया। हमारे गांव में ऐसे मतलब कोई मोहल्ला नहीं बाकी है जहाँ पे कुछ तो पीसीसी का ज्यादा से ज्यादा पीसीसी कार्य किया गया, कुछ उसमें डब्ल्यूबीएम का कार्य किया गया, कुछ मैं अपने मत से अपना खुद स्वयं का करके भी लोगों को आवागमन के लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास किया हूँ। और कामें चल रही हैं। गाँव में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में यही है कि गली-गली में सड़क ना पहुँच पाने के कारण क्या है कि बारिश के मौसम में लोगों को आवागमन के लिए जो है कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने सड़क को जो है कि तवज्जो दिया और सड़क को केवल सड़क ही नहीं, केवल उसमें पीसीसी का भी कार्य कराया है। तो ये इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अगला सवाल है सरपंच साहब, विधायक निधि से आपके पंचायत में कौन-कौन से कार्य हुए हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए। विधायक निधि से हमारे ग्राम पंचायत में पीसीसी का कार्य किया गया है, और विधायक जी के सहयोग से मैं डीएमएफ का, विधायक जी के माध्यम से डीएमएफ का 25 से 30 लाख का 2 पीसीसी और एक पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया, जो कि हमारे ग्राम पंचायत में बजट नहीं होने के कारण लोगों की बहुत मांग थी, बहुत आशाएं थी। उसके लिए मैंने माननीय विधायक जी से बोला कि विधायक जी ये कार्य कराना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने तुरंत लेटर लिख के डीएमएफ मत से स्वीकृत करा के एक श्यामलाल घर से छोटे राजेश पंच के घर के पास 200 मीटर पीसीसी, और एक छोटकू सिंह से मुखिया शाह के घर के तरफ 300 मीटर पीसीसी, और एक प्रहलाद प्रजापति के घर के पास पुलिया निर्माण का कार्य तुरंत हमने लेटर बना के प्रकलन तैयार करके मैंने दिया, तो विधायक जी ने डीएमएफ मत से स्वीकृत कराया। जो हमारे बजट में नहीं होने वाला था, मैं उसको विधायक जी से बात करने के बाद वो पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण विभाग से कार्य योजना में जुड़वा के वो भी रोड का टेंडर हो गया। आज जो गड़ाखान से गुदरीकुली पहुंच मार्ग रोड का कार्य चालू है। जी जी। और एक दूसरा रोड का भी एक्सटेंशन के लिए स्वीकृति के लिए लाइन में दिया गया, गड़ाखान से सोहिरा पहुंच मार्ग, जो ये अपना मेन मार्केट से होते हुए जाता है। जो जहाँ मतलब खराब हुई है उसका रेनोवेट किया जाएगा, जहाँ बाकी है वो उसमें जोड़ के किया जाएगा। चलिए बहुत सही। कि अभी आपके बगल में ही कंपनी लगी है।
अदानी पावर प्लांट है। तो आए दिन क्या है कि जहाँ पे कारखाने पावर प्लांट लग रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ पे प्रदूषण का बढ़ना लगभग तय है। क्योंकि कारखाने लगेंगे तो ऑलरेडी प्रदूषण वहाँ पे होगा ही होगा। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपका गाँव जो है पंचायत तो इस प्लांट से सटा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के फील्ड में आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसके बारे में आप बताइए? पर्यावरण के क्षेत्र में हम अपने ग्राम पंचायत में एक समूह के माध्यम से नैनो आर्चार्ड के माध्यम से अपने गांव के कम से कम बहुत सारे महिलाओं को द्वारा 50-50 पेड़ लगवाया गया। हर बाउंड्री बनवा के उन लोगों का वो सब कुछ देखभाल करने के लिए भी ग्राम पंचायत की तरफ से उनको कुछ न कुछ राशि देके उनका हम लोग सुरक्षित कराए गए हैं। वैसा कार्य पूरा हमारे गाँव में दिख रहा है। और इसके अलावा वो नैनो आर्चार्ड के माध्यम से प्लस अपने कुछ सहयोग से गौशाला के बाउंड्री में पूरा पूरा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा हरा भरा बगीचा दिख रहा है। और अदानी के द्वारा भी मैंने वो आग्रह किया कि हमारे गांव में प्रदूषण हो रहा है, तो उन्होंने हमको 5000 पौधे दिए थे। मैं पूरे गांव में 25-25 50-50 करके हर गांव में हर घर में मतलब हर घर में लगवाया हूँ। कुछ न कुछ लोगों ने पर्यावरण के बचाव के लिए काम किया है। प्रयास हमारा 100% जारी है। जिस तरह से आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे सिंगरौली तो इस फील्ड में सबसे आगे है प्रदूषण के मामले में, क्योंकि लगातार यहाँ पे सिंगरौली जिले में कई कारखाने पावर प्लांट लग रहे हैं। तो इससे क्या है कि जाहिर सी बात है प्रदूषण का बढ़ना तो तय है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि गांव के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनको तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि पौधे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मानव जीवन कहाँ संभव है। तो पर्यावरण के फील्ड में इनका जो है कि काम अच्छा है कि इन्होंने अपने गांव के लोगों को जो है कि जागरूक किया है, और घर घर जो है कि इन्होंने पौधा देने का कार्य किया है कि पौधे को लगाएं। और ये व्यक्तिगत जो है कि पंचायत के माध्यम से भी, जैसे इनका कहना है कि अलग अलग जगहों पे इन्होंने पौधे का कार्य जो है पौधारोपण का कार्य जो है इन्होंने कराया है। जैसे कि अभी क्या है, हाल ही में एक अपने देश में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार होता है। उसमें जो पंचायत अपने मतलब कि गांव में जो है कि बेहतर कार्य करती हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। उसमें बोले तो फर्स्ट राशि जो है लगभग उसमें 1 से लेके 5 करोड़ तक की राशि मिलती है। लेकिन इस बार 2025 का जब ये लिस्ट जारी हुआ, तो उसमें अपने पूरे भारत से 42 पंचायतों को चुना गया। उन 42 पंचायतों में सरपंच साहब, अतिशयोक्ति की बात यह है कि मध्य प्रदेश की एक भी पंचायतें शामिल नहीं है। अब कहा जाए तो केवल अपने बढ़न ब्लॉक में 104 पंचायतें आती हैं। लेकिन अब आप बढ़न ब्लॉक की तो बात छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी पंचायतें शामिल नहीं है। तो ऐसा कहाँ पे जो है कि यहाँ की पंचायतें पिछड़ रही हैं? ऐसा कहाँ है यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, किस लिस्ट में नहीं आ पा रही हैं पंचायतें? कार्य हो रहे हैं, हर कुछ हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, वहां तक पहुंचने की वो व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। इसके कारण नहीं तो कार्य तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो जब पत्राचार होगा, हर चीज में उसका वो होगा, जानकारी होगी गवर्नमेंट को, तब उसका वो लिस्ट में आएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। उस लिस्ट में जाने के लिए उस पत्राचार नहीं हो पा रहा है, उस माध्यम से नहीं लिस्ट में नाम आ पा रहे हैं। सरकारी फंड के अतिरिक्त आपके पंचायत के पास आय का सोर्स क्या है? सरकारी फंड के अतिरिक्त अपने ग्राम पंचायत में स्व कराधान का वो है, मतलब जो बाजार की बोली वोली होती है, वो अपना एक पर्सनल फंड है। थोड़ा बहुत कर का जो स्वच्छता कर वगैरह जो आता है, ये अपना दूसरा फंड है। और इसके अलावा बाकी दूसरे निधि हैं, विधायक निधि, सांसद निधि, डीएमएफ से जो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, वो दूसरा आय है। अच्छा, जैसे कि हमने सवाल किया पंचायत कर का, कि मतलब कि सरकार की जो भी फंड है, सरकार की जो भी योजना है, चाहे वो विधायक निधि कह लें, चाहे 15वां वित्त, 5वां वित्त, मनरेगा जो भी है, उसके अतिरिक्त ये भी चाहिए कि जैसे कि प्रधानमंत्री का नारा है कि आत्मनिर्भर, यानी कि हर पंचायत जब आत्मनिर्भर बनेगा तब जाके देश जो है कि आत्मनिर्भर बनेगा। तो जैसे कि अभी अपने बाजार का जिक्र कर रहे थे, तो आपके बाजार से जो है कि पंचायत को 1 साल में कितना रेवेन्यू मिलता है? पहले तो कम था, लेकिन अभी रेवेन्यू बढ़ा है थोड़ा। 1,70,75,000 एक साल का उसमें वो बोली के द्वारा, मतलब बोलीदारों के द्वारा वो होता है, बाजार की नीलामी होती है। वही एक पंचायत अपना पंचायत निधि का वो मतलब स्वयं का वो है, बजट है। बाकी जो कर में व्यवस्थाएं होती है, वो वसूली होता है, मतलब वो होते हैं, वो अपना है, उससे अपना सफाई कर्मियों का और हर तरह का साफ सफाई जो भी होता है वो किया जाता है। चलिए, पीएम आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है आपके कार्यकाल में, वो बताइए? क्या था, जितना पूरे स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास थे, उनमें से मतलब 60 से 65% पूर्व सरपंच के द्वारा हो गए थे। जो कार्य बचे थे उसको हमारे शासन काल में वो कंप्लीट करा दिया गया है। कार्य चल रहे हैं, मतलब वो लिस्ट जारी होकर सब हितग्राहियों को दे दिया गया है। अच्छा। और बाकी जो लोग बचे हुए थे आवास प्लस के लिस्ट में, नया सर्वे करा के सत्यापन करा के लिस्ट भेज दिया गया है। जैसे भी उधर से बजट आएगा तो फिर नया लिस्ट का भी कार्य चालू होगा। जितना पिछला था उसको पूरा
कंप्लीट कर दिया गया है, बाकी कार्य चल रहे हैं, मतलब लिस्ट फाइनल हो गया है। जी। लोग कहते हैं पंचायत का काम बहुत धीरे-धीरे होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो सरकारी काम सब लोगों का कहना ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग आए कि हमारा काम अभी तुरंत तत्काल ये मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ, ये करा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सरकार का जो बजट होता है, जो गाइडलाइन है, 15वां वित्त का पैसा टाइट मद है, तो मैं टाइट मद में ही यूज़ कर सकता हूँ और अनटाइट है, तो अनटाइट में यूज़ कर जी। सकता हूँ। जो मद जिसके लिए बना हुआ है, उसमें ही खर्च कर सकता हूँ। अगर उस मद जिस मद का वो प्रस्ताव लेके उस मद का हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं तत्काल काम किस तरह से कराऊँगा? उसके लिए मैं व्यवस्था बनाऊँगा, दूसरा बजट या तो आए या कि फिर दूसरे किसी से व्यवस्था बनाएँ कि हम विधायक निधि से जाके बोलें, उनसे लें या कि डीएमएफ से किसी हिसाब से कराएँ, तो कैसे भी करके जब बजट होगा तब काम होगा। लोगों का कहना ये होता है कि हम बोले और काम तुरंत नहीं हुआ, तो जी। तत्काल बाकी प्रक्रिया में ले लिया जाता है और होता है। ये तत्काल नहीं हो पाता है, थोड़ा ये समस्या होती है। जी, जी, बिल्कुल, बहुत सही। अब क्या है कि आप लोगों का कार्यकाल लगभग 4 साल तो हो ही गया है, 1 साल और बचने वाला है। जी। तो समय भी ज़्यादा नहीं है, बट समय को ध्यान में रखते हुए 1 साल समय बचा है, अगर मोटी-मोटा देख ले राउंड फिगर तो। तो बचे हुए 1 साल में आपका अपने पंचायत के लिए क्या सपना है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ? हमारा तो ये सपना है कि गाँव में ऐसा किसी मोहल्ले में रोड ना बचे, किसी मोहल्ले में जहाँ पे पुल की ज़रूरत है, वहाँ पुल व्यवस्था करने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ रोड नहीं है, रोड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जिस मोहल्ले में और किसी तरह की लाइट की, हैंडपंप की जो समस्या है, उसको मैं लेके पूरा तत्परता से लगा हूँ कि किस तरह से, किसी भी तरह से, किसी भी विभाग से, किसी भी माध्यम से करके गाँव के लोगों की जो समस्या है, उसको पूरा करूँ। पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक ये उम्मीद है कि 99% होने का चांस भी है। आपके पंचायत में बाज़ार के लिए जो ज़मीन आरक्षित है, वहाँ बाज़ार नहीं लग रहा है। गाँव वालों का कहना है कि आरक्षित जगह पर बाज़ार लगना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गाँव वालों का कहना जो भी है ठीक है, वो सुरक्षित ज़मीन है, वहाँ पे जल्द से जल्द बाज़ार लगाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी मद से उसको रेनोवेशन का कार्य करवा दें, अच्छे चबूतरा बन जाए, अच्छी बाउंड्री बन जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, फिर बाज़ार को शिफ्ट करने का मतलब कि जब वहाँ पे थोड़ा अच्छा डेवलप रहेगा तब तो बाज़ार शिफ्ट किया, मार्केट से गाँव में ले आने में थोड़ा-सा वो समस्या आ रही है, बाकी उसको जल्द से जल्द मैं वहाँ पे सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करवाऊँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्द से जल्द करवाऊँगा। कि तेनुहा टोला में शमशान घाट तक जाने के लिए सही रास्ता नहीं है। इसके बारे में बताइए? देखिए क्या है कि उस बस्ती में, तेनुमा डाँड़ बस्ती में मैं गया कई बार, उसमें 2-4 लोगों के पट्टे की ज़मीन है। जी। कई बार मैंने बातचीत किया, जब उन्होंने पट्टे की ज़मीन में अगर स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं, उत्तेजन नहीं करा रहे हैं, तो मैं सरकारी काम ज़बरदस्ती किस माध्यम से कराऊँ? जी, जी। बात यहाँ है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप बनाइए, और जिनकी ज़मीन है वो देने को तैयार नहीं है। कई बार मैंने बैठक किया, कई बार मैं एक बार समझौता भी किया, बातचीत हुआ, अभी भी हो रही है। लेकिन जब वो लोग देने के लिए सहमत नहीं होंगे, उत्तेजन नहीं कराएँगे पट्टे की ज़मीन, तो हम ज़बरदस्ती कैसे बनाएँगे? जबकि हमारा शांतिधाम के लिए रास्ता है, शांतिधाम दूसरी जगह बना हुआ है, लेकिन गाँव में हर जगह छोटा-छोटा जहाँ जिस मोहल्ले में होता है, उसी जगह अपना वो शांतिधाम अपना वो करते हैं। तो हालाँकि रोड के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब जब पट्टे की ज़मीन से सहमति मिले तब तो बनाएँ, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है, जैसे क्लियर होगा मैं तुरंत उसको बनाऊँगा। जी, जी। रोड बनाने में दिक्कत थोड़ी है, लेकिन समस्या यहाँ है कि जब तक पट्टे की ज़मीन वाले अगर उत्तेजन नहीं कराते हैं, सहमत नहीं होते हैं, तो फिर कैसे हम ज़बरदस्ती प्रक्रिया थोड़ी हो पाएगी, उसके लिए तो प्रक्रिया में ही जाना पड़ेगा। भैया, जैसे कि मैं ये वीडियो को पूरा मैं डालूँगा और सोहिरा पंचायत के जो भी दर्शक देख रहे हैं, सरपंच साहब के पंचायत के लोग, उनका कहना था कि ये सवाल यदि आप सरपंच से पूछ लेंगे तो मैं मानूँगा। तो मैं आपका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ, आपके सवाल को मैं सरपंच साहब तक पूछा हूँ। देखिए क्या है कि यदि सरकारी ज़मीन है, तो उसमें सरपंच को अधिकारिता होती है कि वो जैसे चाहे उस ज़मीन का इस्तेमाल करके जो है कि चाहे आपको जो भी सुख-सुविधाएँ हो, सड़क हो, जो भी हो व्यवस्थाएँ दे सकता है। बट यदि पट्टे की ज़मीन है, तो सरपंच साहब उसमें केवल समझौता कर सकते हैं। यदि आप लोग कन्विंस नहीं होते हैं दोनों पार्टी, तो सरपंच उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रयास कीजिए कि दोनों पार्टी मतलब समझौता हो जाए और वहाँ का समस्या सॉल्व हो जाए और रास्ता निकल जाए। नहीं, वो कोशिश 100% जारी है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन भई अब उसमें थोड़ा-सा, अब जैसे सरकारी ज़मीन जहाँ पे है, जहाँ वो उसमें तो हम तुरंत कर सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन ये पट्टे की ज़मीन में प्रक्रिया होने के बाद भी दोनों लोगों को 1-2 बार समझौता किया गया। वो बोले कि तरमीन करा के नापवाने के बाद जो भी जैसा निकलता था 1-2 हाथ करके, मैं समझाया कि 2-2 हाथ करके दे दो, निस्तार-विस्तार निकल जाएगा। जी, जी। अब इसमें लोग कि कुछ हद तक सहमत हैं, जब वो सब क्लियर हो, फिर इसके बाद धीरे-धीरे जब फाइनल हो जाएगा, तो मैं तुरंत उसको बनवाऊँगा, उसमें दिक्कत थोड़ी है। मैं तो चाह रहा हूँ हर मोहल्ले में, हर गली-गली में रोड हो, हमारे गाँव के लोगों का आवागमन में किसी तरह की असुविधा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल।
और सरपंच साहब एक सवाल मेरा और रह जा रहा है कि जैसे कि हाल ही में जो है कि आपके पंचायत में एक अमिलिया घाटी में एक जो है कि दुर्घटना हुआ था, जो कोल वाहन की गाड़ी है अदानी वाली, वो उसके पलटने से आपके पंचायत के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है राम सागर प्रजापति, जी। उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उनके घर में चाहे वो संपत्तियां उइके हों, सिंगरौली विधायक राम निवास शाह जी और बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं माननीय सुंदरलाल शाह जी, ये सारे जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जी। वो इनके घर तक पहुंचे। जी। तो क्या उसमें जो मृतक है उनको सही कंपनसेशन मुआवजा मिला या नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, उनका जो भी था सब कुछ मिला, सब लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, जितना जी। हो सका वो तुरंत और राशि मिल गई, बाकी जो था वो प्रक्रिया में था, वो भी सब प्रक्रिया में सब मिला है। जो भी नौकरी के लिए भी बोला गया, नौकरी अभी वो लड़का पढ़ रहा है, जैसे पढ़ के कंप्लीट होगा तो उसके लिए सब लोग बोले हैं, हम भी हैं, उसको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किया गया है कमिटमेंट वो पूरा होगा, पूरा हुआ हो ही गया है, मतलब जो नौकरी बचा है वो भी होगा। जी, जी। चलिए बहुत सही सरपंच साहब। अब सरपंच साहब मेरा अगला सेगमेंट आ रहा है। अब मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलूँगा। उसमें क्या है कि आपके माइंड में जो आंसर फास्ट है, आपको उसको ज़्यादा सोचना नहीं है, कट टू कट जवाब देना है और सवाल को जो मैं पूछूँगा, अपने जवाब को ज़्यादा आपको घुमाना-फिराना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है आपको। ठीक है ना? छोटे मतलब जवाब देने हैं आपको। तो मेरा पहला सवाल ये है सरपंच साहब, अगर आप सरपंच नहीं होते, तो आज क्या करते? अपना व्यवसाय करते, बिज़नेस करते, कंस्ट्रक्शन का काम करते। आज भी मेरा ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, अपना बिज़नेस तो चल ही रहा है। जी, जी। कोई दिक्कत नहीं, अपना बिज़नेस करते। लोगों का आग्रह था, लोगों का हमारे चाह था कि आप आइए हमारे फील्ड में होके हम लोगों का साथ दीजिए, काम करिए, विकास करिए, तो मैंने किया, नहीं तो मैं अपना धंधा कर ही रहा था। आज भी चल रहा है, कल भी चलता था। जी, जी। अपने पंचायत का एक ऐसा काम बताइए, जिससे दूसरे गाँव के लोग भी उससे प्रेरणा लेंगे कि काश ऐसा काम मेरे गाँव में भी होता। और हमारे यहाँ देखिए एक गौशाला बना हुआ था, उसमें अच्छे ढंग का बाउंड्री और प्लस उसमें गौ माताओं को चरने खाने के लिए वो घास का व्यवस्था कराया गया, पेड़-पौधा का व्यवस्था कराया गया। ये सब सरकारी काम अच्छे ढंग से हुए हैं, जो मतलब अगल-बगल के पंचायतों में उससे देखने लायक है, कभी भी आके भी विज़िट कर सकते हैं। जी, जी, जी। और इसी तरह से मान लीजिए कि जो अपने सार्वजनिक काम है उसमें मैंने पूरा जोर दे के काम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो बहुत अत्यंत में मान लीजिए गुदरी-खोली पहुँच मार्ग, लंगारण पहुँच मार्ग जो अभी रोड में बना रहा हूँ, अभी जाके देखेंगे उस रोड को आज कम से कम 2500 साल तक लोग बहुत तरह जाने-आने की बहुत समस्या हो रही थी। उस कार्य को करा रहा हूँ, किसी भी माध्यम से काम हो रहा है हमारे ग्राम पंचायत में, तो ये तो जी। लोगों के लिए उपलब्धि ही है, जितना हो सके कर रहा हूँ। और अगला एक जो है कि गाँव वालों का एक कह लें तो केवल आप पे ही नहीं, हर पंचायत के अधिकांश सरपंचों पे गाँव वालों का आरोप होता है कि सरपंच सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, बाकी टाइम में नहीं दिखते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा हमारे गाँव के कोई भी लोग नहीं कहेंगे, इसलिए कि मैं 24 घंटा गाँव में उपलब्ध रहता हूँ, रात में हो चाहे दिन में हो चाहे किसी भी वक़्त। जी। जब भी जिस व्यक्ति को जहाँ ज़रूरत पड़े तुरंत उपलब्ध रहता हूँ। एक तो मार्केट में हमारे गड़ाखंड चौराहे में ऑफिस है, एक आदमी हमारा एनी टाइम कंटिन्यू रहता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समस्या को लेकर आए, तुरंत समाधान होगा। हम किसी फील्ड में कहीं बैठे कहीं भी रहें, लेकिन हमारे ऑफिस में आने के बाद ना तो किसी तरह का परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारे काम यहीं पे उपलब्ध हो किया जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि किसी तरह से हम पंचायत के कार्य कराने के लिए या किसी प्रकार से सेक्रेटरी के पास या सरपंच के पास कोई परेशान नहीं होगा, तुरंत उपलब्ध, तुरंत काम होता है। जी। या ऐसा पब्लिक की सुविधा व्यवस्था है। बाकी ग्राम पंचायत का जो पंचायत भवन, सामुदायिक भवन है, उसमें भी बैठते हैं हमारे कर्मचारी, हर कंटिन्यू सेक्रेटरी रहते हैं और ये ऑफिस भी है। और बाकी हम लोग तत्पर गाँव के लोगों के साथ हैं कभी भी किसी भी वक़्त। अगर गाँव वाले आपको 10 में से नंबर दें, आप खुद को कितना नंबर देंगे? हो गया, वो तो अब गाँव वाले के ऊपर है, जो नंबर दें वो अच्छी बात है, ना दें वो ठीक है। हमारा सेवा भाव जो है गाँव के प्रति हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं। नहीं, आप मैं मानता हूँ कि आपने अपने गाँव के हित में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। तो यदि आपको खुद को अपने कार्य के अनुसार यदि आपको रेटिंग देना चाहे तो आप 10 में से खुद को कितना रेटिंग देंगे? अब तो ऐसे काम के हिसाब से जो हम किए, हमारे हिसाब से तो पूरा अच्छा है। लोगों को जैसा लगा, हम तो 10 में 10 नंबर का काम कर रहे हैं। बाकी गाँव के लोगों के लिए अब जो होगा वो बताएँगे, उनके माध्यम से पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपका ही जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा था, तो भाई आपने काम किया है तो बिल्कुल 10 में 10 आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर आपको मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिले, तो अपने गाँव के लिए क्या माँगेंगे?
अपने गांव के लिए जो अच्छे सार्वजनिक सामुदायिक विवाह घर है, जिसमें पूरे गांव के लोगों को शादी विवाह बड़े हॉल मैरिज हो, जिससे सब लोगों का पूरा उसमें कोई भी कार्यक्रम फंक्शन किया जाए उस भवन में हो, जी, ऐसा जी। मिलने का मौका मिलेगा तो मांग करेंगे कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ ये होना चाहिए। जी, जी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ छोटी सामुदायिक भवन है और काम हो रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता है तो बड़ा मांग करेंगे जिसमें हमारे पूरे गांव के अच्छा कार्यक्रम सफल हो जाए। बिल्कुल। अब सरपंच साहब मेरा आखिरी सवाल है, अगर आज पूरे गाँव के सामने एक वादा करना हो आपको, तो कौन-सा वादा करेंगे? वादा करने का अब क्या है, मान लीजिए गांव के विकास के लिए हम एनी टाइम तैयार हैं, उन लोगों के पीड़ा में, दुख में, सुख में, और हमेशा मतलब कोशिश करेंगे कि अपने गांव को आदर्श बनाएं, गांव को आगे बढ़ाएं, गांव को अच्छा बनाएं, हर पंचायतों से आगे रहे, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का नाम जी। हो। ये हमारा प्रयास रहेगा कि गांव को हम एक नंबर करें, उसके लिए तत्पर रहें। जी। अब सरपंच साहब जैसे कि हमने ये जो पॉडकास्ट का जो है एक मुहिम शुरू किया है, हम अलग-अलग पंचायतों में जा करके सरपंचों का जो है एक इंटरव्यू कर रहे हैं कि वाक़ई में मतलब कि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, सरपंच अपने गाँव में किस तरह से धरातल पर उसको उतार रहे हैं, जन-जन तक पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं? यदि पहुँचा रहे हैं तो उनमें कठिनाइयाँ क्या-क्या आ रही हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं जैसे कि आज मैं आपका इंटरव्यू किया, अलग-अलग पंचायतों में जा करके मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैं किस तरह से मतलब कैसा काम कर रहा हूँ, मेरे बारे में यदि आप 2 शब्द कहें तो मेरे लिए बहुत उपलब्धि होगी। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इस तरह से गाँव के लोगों का जो बात जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से हमसे बात लेके आगे तक पूरा देश में, पूरा दुनिया में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपका। इस तरह से आप करते रहें, अपने गाँव के लोगों का विकास और आगे बढ़ेगा। वो जो बात बोल नहीं पाते, उसको आप पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, सरपंच साहब आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। आपके इस चैनल को बहुत-बहुत बधाई हो। हमारे ग्राम पंचायत सोहिरा की तरफ से आपको बहुत-बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, ये थे ग्राम पंचायत सुहिरा के सरपंच नारायण दास शाह जी। आज इनसे जो है कि हमने इनके गाँव में चल रही सरकारी योजनाओं, इन पे लगने वाले आरोप और गाँव में जो भी कार्य अभी तक ये नहीं करा पाए हों या उनमें ये प्रयास कर रहे हैं, जनता के जो सीधे सवाल थे हम इनके गाँव में भी गए और जनता के कुछ सवाल भी हमने वहाँ से लिए और सरपंच साहब से हमने बेबाकी के साथ रखा और सरपंच साहब ने बिना किसी दबाव के, बिना किसी झिझक के प्रॉपर जो है कि जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएँ कि अगला पॉडकास्ट मुझे किस पंचायत में जाकर के किस सरपंच के साथ करना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।